Hello dear students, welcome to my class. Today we will start our next topic, that is neutralization reaction. I hope students you have remembered the neutral substances which we have studied in our previous video. Neutral substances are those substances that are neither acidic or nor basic in nature. Means जो substance ना तो acid होते हैं ना base होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? Neutral substance. जैसे कि normal water, जो आप पानी पीते हो ना तो वो खट्टा है ना वो कड़वा है, वो क्या है? न्यूट्रल है. देन डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज एडेड टू अ बेस? क्या आपको पता है जब आप एक एसिड को बेस से मिला दोगे, मतलब उन दोनों को ऐड कर दोगे, तब क्या होगा? स्टूडेंट्स, जब हम किसी एसिड को बेस में ऐड करते हैं तब वहां पे सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड होते हैं. सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है और एक ह्यूज अमाउंट में वहां से हीट रिलीज होती है. इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को, एसिड और बेस की जो रिएक्शन है इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है. मींस अगर बेस का इफेक्ट है तो एसिड अगर हम उसमें डालेंगे तो बेस के इफेक्ट को एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा, बैलेंस कर देगा. ना तो वहां पे हमें एसिड का इफेक्ट शो होगा ना ही बेस का इफेक्ट शो होगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एज यू हैव सीन दिस एक्सपेरिमेंट इन योर प्रीवियस वीडियो, आपने इस एक्सपेरिमेंट को देखा भी था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक बीकर के अंदर आपने कुछ अमाउंट में एसिड लिया था. एसिड के अंदर आपने इंडिकेटर डाला था फिनोप्थलीन. आपको पता है एसिड के अंदर जब हम फिनोप्थलीन ऐड करते हैं तो उसके कलर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कलरलेस ही रहता है. लेकिन अगर आप उसमें बेस ऐड कर देते हो तो बेस ऐड करने के बाद उसका सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा चेंज हो जाता है? पिंक कलर. ये तो है स्टूडेंट्स कि बेस के ऊपर इंडिकेटर का क्या इफेक्ट है. बट अगर आप अब इस पिंक सॉल्यूशन के अंदर दोबारा से एसिड को ऐड कर दोगे तब क्या होगा? धीरे 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 ये कलर बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, फिर से कलरलेस बन जाएगा. ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि जो वहां पे बेस का इफेक्ट था, अगर आप उसमें धीरे धीरे एसिड को दोबारा ऐड करोगे तो उसमें बेस का जो इफेक्ट है वो वहां से गायब हो जाएगा. मींस यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गई, ना यहाँ पे एसिड का इफेक्ट रहा ना बेस का इफेक्ट रहा. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ. जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या रोल है, कहां कहां पे ये वर्क करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिडिटी. एज वी हैव स्टडीड अबाउट एसिडिटी इन आवर सेकेंड चैप्टर, हमने पढ़ा था कि जब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक्सेस हो जाती है, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तब हमें एक पेनफुल कंडीशन फील होती है. हमारे गले में, स्टमक में जलन फील होती है. उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं. आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी अपने आसपास सुनते होंगे वर्ड एसिडिटी. तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? आप देखते हो कि आपके घर में अगर कोई एसिडिटी से सफर कर रहा है तो हम उसे, जो हमारे बड़े हैं, एल्डर्स हैं, वो एडवाइस करते हैं कि आप टैबलेट ले लो या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सॉल्यूशन उन्हें पीने के लिए देते हैं. जैसे हमने वीडियो में देखी थी, एक मेडिसिन होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या है? एक माइल्ड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, हल्का एक बेस है. इस बेस का केमिकल नेम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. लेकिन हम उसको कॉमन नेम क्या बुलाते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो स्टूडेंट्स, जब आप इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हो तो ये उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हुआ होता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी से रिलीफ मिलता है. बॉडी में एसिड था, आपने उसके ऊपर बेस अप्लाई कर दिया तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, जिसकी वजह से एसिड का इफेक्ट खत्म हो गया. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज आंट एंड बी स्टिंग. मीन्स चींटी का काटना या मधुमक्खी का काटना. काटने पे इस तरीके का निशान हमारी बॉडी पे हो जाता है और कुछ स्टूडेंट्स आपके बॉडी पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है. मीन्स खारिश, खुजली वगैरह शुरू हो जाती है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आपको चींटी या मधुमक्खी काटती है तो वो आपकी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती है. एक एसिड को आपकी बॉडी में छोड़ देती है.
इसकी वजह से ही आपको इचिंग फील होती है, खुजली फील होती है। बट अगर आप इस आंट स्टिंग या बी स्टिंग के ऊपर बेकिंग सोडा अप्लाई करते हो, बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है, तो जब आप इस एसिड के ऊपर एक बेस को अप्लाई करते हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे होती है, और जिसकी वजह से आपको इस इचिंग से रिलीफ मिलता है, खुजली बंद हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एप्लीकेशन, सॉइल ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि आजकल जो फार्मर्स हैं वो ज्यादातर फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। सॉइल का जो मींस क्रॉप यील्ड है, फसल को ज्यादा उत्पादन करने के लिए वो उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, खादें ऐड करते हैं, बनावटी खादें। तो ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से सॉइल कई बार ज्यादा एसिडिक हो जाती है या बहुत ही बेसिक हो जाती है। मींस उसका जो नेचर है सॉइल का वो एसिडिक या बेसिक हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। तो स्टूडेंट्स, अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाए, मींस उसमें एसिड वाला नेचर ज्यादा दिखाई देने लगे, तब हम उसमें ऐड करते हैं बेसिक क्विकलाइम, मींस एक तरह का बेस जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिडिक नेचर उसका ठीक हो जाएगा। जो सॉइल है उसके अंदर से जो एसिडिक नेचर है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो चुकी है, मींस उसमें बेस का जो नेचर है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, तब हम उसमें ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है स्टूडेंट्स वो रिलीज करता है एसिड्स को, जिसकी वजह से अब ये क्या करेगा, बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो परफेक्ट हो जाएगी प्लांट्स ग्रोथ के लिए। तो इस तरीके से सॉइल ट्रीटमेंट किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से। एंड द लास्ट यूज इज डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्रीज वेस्ट। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जितना भी फैक्ट्रीज में से वेस्ट निकलता है, केमिकल वेस्ट, वो सब क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, ज्यादा वो तेजाबी होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो अगर हम उस एसिडिक वेस्ट को वाटर बॉडीज में रिलीज करेंगे, जैसे नदियों में, तालाब में उसको रिलीज करेंगे, तो कितने ही जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही खतरा बन जाएगा, बहुत ही डैमेज होगा, उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जितने भी एसिडिक वेस्ट हैं पहले आप उनको उन एसिडिक वेस्ट के अंदर बेसिक सब्सटेंस को ऐड करो। बेसिक सब्सटेंस हमें फैक्ट्रीज के जो वेस्ट है उनमें ऐड करने चाहिए, ताकि वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और एसिडिक नेचर का जो इफेक्ट है उन सब्सटेंसेस का वो खत्म हो जाए। क्योंकि अगर हम इसके बाद उन वेस्ट को वाटर बॉडीज में ऐड करेंगे तो वो इतने हार्मफुल नहीं होंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स कि हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या रोल है। सो अब आप इन 3 क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हो कि कोई भी 2 न्यूट्रल सब्सटेंसेस के नेम बताओ। आप अपनी डेली लाइफ में से बता सकते हो, जैसे शुगर सॉल्यूशन या फिर नॉर्मल वाटर, ये क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं। देन व्हेन डू यू टेक एन एंटासिड, हम एंटासिड कब यूज करते हैं स्टूडेंट्स, जब हमारे अंदर एसिडिटी होती है, क्योंकि एसिडिटी के वक्त हम एक टैबलेट लेते हैं या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, उसी को हम एंटासिड बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल यू ऐड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल, आप एसिडिक सॉइल को ठीक करने के लिए क्या ऐड करते हो, बेसिक क्विकलाइम। सो इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हो। आपको इन वर्ड्स को, ये जो आपके पास एक्चुअली लेटर्स हैं, इनको अरेंज करके परफेक्ट टर्म बनानी है जो आपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड लास्टली आपके पास ये डेफिनेशंस हैं जो हम इस चैप्टर में कर चुके हैं। आपने इन डेफिनेशंस को अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है और अपनी फेयर नोटबुक पे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में इनको राइट भी करना है। सो डू योर डेफिनेशंस एंड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व योर बुक वर्क।